हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया था जो मेरे लिए कल्पना से परे था दोस्तों। मेरा इस प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छा सा गाइड करूं, अच्छा सा मार्गदर्शन करूं, ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें दोस्तों। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर वापस ईएमआरएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, जो है क्या पैटर्न, क्या एग्ज़ाम रहेगा। और जो पिछली बार क्या था कि कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनका जो है ईएमआरएस वैकेंसी आ गई, जिनकी बीएलएस कंप्लीट नहीं हुई, जिनका डीएलएस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो विद्यार्थी जो है उनका डीएलएस बीएलएस कंप्लीट हो गया है। अब वो जो है ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईएमआरएस भर्ती का जो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुआ था, संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको अगले 5-7 मिनट के अंदर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में ये सवाल है कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2024 की जो वैकेंसी है कब तक में आएगी, कितनी पोस्ट होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आयु, सैलरी, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी अगले 5-7 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और पूरे भारत में जहाँ कहीं भी छोटी मोटी वैकेंसी आती है, न्यूज़ आती है, अपडेट आता है, हम आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और उस लिंक पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी भविष्य में ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके बाद ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, फ्री कंटेंट, जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को आपको देखो, क्योंकि जब आप फ्री कंटेंट को देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, इस दिए गए नंबर पे, जी, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, एक अभी हाल ही में एक जो मिनिस्ट्री और ट्रिबल जनजाति का जो मंत्रालय है, वहाँ से एक ट्वीट आया था। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वैकेंसी कब आई थी, तो आपको पता है कि लास्ट वैकेंसी जो है वो आई थी 2023 के अंदर। कब आई थी दोस्तों, 2023 के अंदर, और जुलाई 2023 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जुलाई 2023 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी। और अभी होली से पहले जो है सारे जो भी वैकेंसी आई थी उसमें सभी को क्या दे दी, ज्वाइनिंग दे दी थी। तो अभी जनजाति मंत्रालय के द्वारा जो है एक ट्वीट आया था, उसमें लिखा है कि अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति कर दी है। तो अभी 2023 के अंदर 2 फेज एग्जाम हुए थे और 2 फेज में टोटल 10,000 की वैकेंसी आई थी। इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का और नियुक्ति का मार्ग परस कर दिया गया है दोस्तों। तो आपको पता है, मैं कहानी सुनाता हूं कि टोटल जो है वैकेंसी, ध्यान रखना, तो 2023 के अंदर जो है सीतारमण जी, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने मार्च 2023 के बजट में कहा था कि अगले 3 सालों के अंदर हम टोटल 38,480 वैकेंसी 38,480 जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा था तो टोटल वैकेंसी आपके जो है करीबन 40,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी,
इसमें कितनी होगी दोस्तों, तो कंप्लीट कितनी होगी दोस्तों, तो कंप्लीटेड हो गए 10,000 वैकेंसी। तो ये लिखा हुआ है कि 10,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट होगी और ज्वाइनिंग दे दी है। अब बची कितनी है, तो ध्यान रखना शेष अब जो वैकेंसी है अभी भी, तो वो बची है आपके 30,000, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा है कि 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ये जो ट्वीट है अभी 10 दिन पहले ही आया था। और अब इसके अलावा 30,000 शिक्षकों की और नियुक्ति का जो है योजना सरकार बना रही है। तो बाकी जो बची हुई 30,000 जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। श्री अर्जुन मुंडा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में EMRS मंजारी के उद्घाटन के अवसर पर इन्होंने कहा था दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं। ये है हमारी जो है वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इस लेडी को आप सब जानते हो, ये हमारे भारत देश की क्या है दोस्तों, वित्त मंत्री हैं, जिसका नाम है निर्मला सीतारमण जी। क्या नाम दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे देश की वित्त मंत्रालय है। ये बात है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि बजट 2023, ठीक है ना, बजट 2023 और कौन सा महीना चल रहा था, मार्च। ठीक है ना, तो मार्च 2023 में जब बजट जो है सरकार के द्वारा जो है पढ़ा जा रहा था, सरकार के द्वारा जो है बजट संसद में बताया जा रहा था, तो सीतारमण जी ने कहा था कि अगले 3 साल में, अगले 3 साल में, अगले 3 साल का मतलब होता है कि मार्च 2023 से लगाकर मार्च 2026 के बीच में 3 साल हो गए भाई। ठीक है ना, तो सीतारमण जी ने कहा था कि अगले 3 साल में, मतलब मार्च 2023 से लगाकर मार्च 2026 में, अगले 3 साल के अंदर कुल जो पद है, तो इन्होंने कहा था 38,480। ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि बजट में घोषणा की थी, मेरे पास वीडियो भी है, वो वीडियो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, आप वीडियो में आप सुन सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा था कि अगले 3 साल के अंदर अंदर पूरे भारत में, ठीक है ना, पूरे भारत में 38,480 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो 38,480 में जो है ध्यान रखना है नॉन टीचिंग पोस्ट भी आती है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी होगी, और उसके साथ साथ आपके क्या होगी दोस्तों, टीचिंग पोस्ट भी होगी। क्या होगी दोस्तों, टीचिंग पोस्ट भी होगी, ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले तो ये मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड लेके गया हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला है कि क्या है। तो ये बात शुरू हुई थी मार्च 2023 के बजट में। तो देश की जो है हमारे वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि अगले 3 साल में जो है EMRS जितने भी स्कूलें हैं पूरे भारत के अंदर, तो उन स्कूलों में 38,480 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी होगी और नॉन टीचिंग पोस्ट भी होगी। तो ये बात कब हुई थी, मार्च के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये EMRS मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये भी NVS की तरह आवासीय स्कूल है दोस्तों। तो मार्च के अंदर बजट में घोषणा हुई, और घोषणा होने के बाद है जून 2023, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मार्च 2023 में घोषणा हुई थी वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला जी के द्वारा, कि बहुत जल्द EMRS में सभी स्कूलों में 38,480 पदों की भर्ती होगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, और विद इन 2 महीने के अंदर अंदर EMRS जो समिति है, EMRS समिति के द्वारा जो है कितनी पदों पर वैकेंसी आएगी और कौन से पद में क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो उन्होंने 2 जून को जो है 2 जून 2023 को, मात्र 2-2.5 महीने बाद, तो EMRS समिति ने जो है जून 2023 को क्या बना दिया दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो EMRS समिति के द्वारा जो है पूरे भारत में सभी भर्तियों को भरने के लिए, 38,480 पदों को भरने के लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन जो है जून 2023 के अंदर इन्होंने बना दिए थे। तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन में ये पोस्ट रखी है दोस्तों, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक, फिजिकल,
तो अपना जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों लाइब्रेरियन। तो इन्होंने लाइब्रेरियन पद के बारे में बताया था। ये सारी जो पोस्ट है ये आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की पोस्ट है, ठीक है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं, तो इन्होंने जो है हमारे लाइब्रेरियन का भी रूल्स रेगुलेशन बनाया है। तो आपको पता है कि टोटल जो स्कूल है कितनी है EMRS की। तो ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर टोटल EMRS स्कूल्स, तो टोटल EMRS स्कूल कितनी है दोस्तों? 740 स्कूल है। कितनी स्कूल है दोस्तों? 740 स्कूल है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर। तो टोटल 740 स्कूल है। तो 1 पर EMRS, तो हर स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरियन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए दोस्तों? हर स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो प्रत्येक स्कूल में क्या चाहिए दोस्तों? एक लाइब्रेरियन होना जरूरी है। तो अब लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है, तो टोटल पूरी जो पोस्ट वो कितनी होगी दोस्तों? 740 पोस्ट। टोटल कितनी पोस्ट है दोस्तों? 740 पदों पर जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी भर्ती की जाएगी। लेकिन लास्ट वैकेंसी आई थी आपके लाइब्रेरियन की, EMRS लाइब्रेरियन की, ठीक है ना। तो लास्ट वैकेंसी EMRS लाइब्रेरियन की कब आई थी? जुलाई 2023 में आई थी। जुलाई 2023 में आई थी 369 पोस्ट पर। कितने आई थी दोस्तों? 369 पोस्ट पर जो है EMRS के अंदर जुलाई में ये वैकेंसी आपको आई थी, जिसका जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। और दिसंबर में एग्ज़ाम होने के बाद होली से पहले जो इनको क्या मिल गई दोस्तों? नियुक्ति मिल गई थी। तो टोटल पोस्ट है 740 माइनस 379। तो ध्यान रखना है, टोटल है 740, उसमें से कितनी सीट होगी? भर गई है 369 पोस्ट भर गई है। अब बाकी कितनी है दोस्तों? अब जो है 371 पोस्ट क्या है दोस्तों? शेष है। तो जब अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है 371 पद जो आएंगे। इन्होंने वैकेंसी को 2 फेज में भरने का डिसाइड किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी EMRS स्कूलें हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है ही नहीं है। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और कंस्ट्रक्शन के बाद जो है बाकी जो शेष 371 पोस्ट हैं वो बहुत जल्द सरकार के द्वारा भरी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको यही बताई है कि जो है टोटल 740 स्कूल है और हर स्कूल में एक लाइब्रेरियन चाहिए। और इसका जो ग्रेड पे है, ध्यान रखना क्या है दोस्तों? इसका जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे है 44,900, ठीक है ना। पे स्केल, तो पे स्केल ध्यान रखना, इनका जो बेसिक है तो बेसिक हो गया आपके 44,900 जो है वो आपका बेसिक हो गया। उसके बाद अभी जैसे मान लीजिए DA है तो बेसिक का 50% DA हो गया। फिर आपका HRA है, तो HRA ध्यान रखना किसी को 18% मिलता है, या कोई बड़ी सिटी होती है उसमें 27% मिलता है। फिर सिटी अलाउंस है, फिर TA है। तो कुल मिलाकर जो आपकी जो सैलरी, जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी आपके 80,000 प्लस, ध्यान रखना। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है EMRS में, तो वो आपका, अगर आप कुछ जो है और ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, हार्ड स्टेशन कहते हैं, अगर आपकी जो जॉब है, आपकी ज्वाइनिंग हार्ड स्टेशन में आती है, तो वहाँ आपको 5,000 अन्य की अपेक्षा में ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो ग्रोस है वो आपकी कितनी रहेगी दोस्तों? 80,000 प्लस रहेगी दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है एज, ध्यान रखना। तो जनरल जो कैटेगरी है उनकी जो एज क्या रहेगी दोस्तों? 35 साल। क्या रहेगी दोस्तों? 35 साल। तो जनरल कैटेगरी का जो विद्यार्थी है उनको 35 साल जो है एज रहेगी। बाकी जो है उनको क्या मिलेगी दोस्तों? छूट मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो डिग्री इन लाइब्रेरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन में सीधा बता देता हूं कि आपकी ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जरूरी है दोस्तों? ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में ध्यान रखना, चाहे आपकी BA हो, चाहे आपकी BCom हो, चाहे आपकी BSc हो, चाहे आपका BTech हो, ठीक है ना, किसी प्रकार का ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ जो है आपका या तो DLS या फिर BLS, इन दोनों में से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों।
या तो DLS या फिर BLS। अगर आपकी ग्रेजुएशन है और अगर आपके पास DLS है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन हो, अगर आपके पास BLS है तो आप क्या है दोस्तों, एलिजिबल हो। बस ये ध्यान रखना है कि जिस दिन ये भर्ती आएगी, जिस दिन ये वैकेंसी आएगी, वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपका जो है DLS और BLS का रिजल्ट आना जरूरी है, पास होना जरूरी है दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप एपीरिंग में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो TGT लाइब्रेरियन है, इसकी जो एज है वो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी की जो एज होती है वो आपके 35 साल होगी। बाकी जो कैटेगरी वालों को क्या मिलेगा दोस्तों, ये आपको क्या मिलेगा, आपको जो है उसमें छूट मिलेगी दोस्तों। तो आपका मैंने बता दिया है, आपका ग्रेड पे ये रहेगा, बेसिक ये रहेगी दोस्तों। अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो है सबसे पहले 10 क्वेश्चन होंगे जीके के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, ICT के 10 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 65 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के, 5 क्वेश्चन आपके NEP के होंगे। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होगी दोस्तों, लैंग्वेज क्वालिफाई करनी होगी। जैसे हिंदी में 10 क्वेश्चन है आपके, इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन है, और आपके रीजनिंग के क्या है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है। तो आपको ये पता चल गया है कि ये जो तीनों जो है लैंग्वेज है, इसमें आपको 40% लाना कंपलसरी है दोस्तों। तो 40% आपको तीनों में अलग अलग और सेपरेटली आपको पास करना है। तो मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन आपको हिंदी में भी सही करना है, इंग्लिश में भी सही करना है, रीजनल लैंग्वेज में भी आपको क्लियर करना है। लेकिन जो मेरिट है, वो मेरिट जो बनेगी लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद, जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 120 सवालों के ऊपर जो मेरिट बनेगा आपको। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, इनमें से आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है दोस्तों। तो 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। तो आपका एक सवाल जो है 1 नंबर का रहेगा, लेकिन आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना दोस्तों, जो आपकी क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपका जो एग्जाम होता है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन होगा, ओमार सीट पर एग्जाम होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो हमेशा ओमार सीट पे होगा। ये चीज आपके लिए पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने साल चाहिए दोस्तों, 35 साल चाहिए। कितने चाहिए, 35 साल। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी SC ST का है तो उसको 5 साल की छूट दे दी है। तो 35 + 5 तो कितने हो गए, 40 साल तक SC ST वाला फॉर्म भर सकता है। ठीक है। और अगर कोई OBC है और नॉन क्रिमिनल है तो 35 + 3 तो क्या हो जाएगा, 38 साल हो गया। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं बाकी जो कैंडिडेट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है वुमन। वुमन का मतलब वुमन, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। तो अगर कोई लड़की या कोई वुमन है तो ध्यान रखना, कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के लिए तो 35 + 10। तो ध्यान रखना है कि वुमन के लिए कितने साल हो गए दोस्तों, 45 साल हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 45 साल हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जो औरत या लड़की है उसके लिए ध्यान रखना है कि 45 साल तक वो फॉर्म भर सकती है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आपका TGT का सिलेबस क्या रहेगा, जीके में आपका ये टॉपिक रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी में ये टॉपिक है, ICT में है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आपके टॉपिक रहेंगे, NEP में, ठीक है ना, हिंदी में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इंग्लिश में आपको इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहेगा। इसकी जो PDF है वो मैं आपको जो है हमारे किस में डाल देंगे, जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है जो बिलीप लेवल का आता है, तो बिलीप लेवल के सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। तो पार्ट 1 है जो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के अंदर जो है आता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 4 यूनिट दी हुई है। उसके बाद जो है पार्ट 3 है, वो पार्ट 3 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और उसके बाद पार्ट 4 है,
वो पार्ट 4 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस है दोस्तों। और पार्ट जो 5 है वो पार्ट 5 है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। और जो पार्ट 6 है वो पार्ट 6 क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी यूजर्स है, ध्यान रखना। तो आपके सिलेबस में 6 पार्ट है लाइब्रेरी साइंस में। क्या ईएमएस लाइब्रेरियन के लिए सीटेट जरूरी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ईएमएस लाइब्रेरियन के लिए सीटेट बिल्कुल जरूरी नहीं है। नो सीटेट। सीटेट वो होता है जिसमें टीचिंग पोस्ट होती है। क्या एमएस में इंटरव्यू होता है? नो। ठीक है ना। मेरिट जो बनेगी वो मेरिट बनेगी आपके रिटन एग्जाम को लेकर। रिटन एग्जाम मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम पर ही बनेगी दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम। क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। और वो भी आपके ओमार सीट पर आपका एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, वैकेंसी कब तक? तो देखिए सर, वैकेंसी जो है आपको ज़्यादा तो मैं एग्जैक्ट महीना नहीं बना सकता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक आ सकता है। इस साल के अंत तक का मतलब होता है 2024 में कभी भी आ सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी आ सकती है। जो है एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक कभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अपीयरिंग स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अपीयरिंग स्टूडेंट्स नो। अपीयरिंग स्टूडेंट्स नो एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है दोस्तों। वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। शर्त ये है कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट से पहले पहले आपका डीएलएस और बीएलएस कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अगर जो विद्यार्थी जो है एमसीक्यू सॉल्व करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, तो मेरी जो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 दोनों किताबें हैं। और इसके अंदर आपको जो है पुराने पेपर पर ये आधारित है दोनों किताबें, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें हर क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। और इस किताब में नहीं के बराबर एरर है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है दोस्तों इस किताब। और सबसे पहले आंसर हमेशा नीचे दिए हुए होते हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए दोस्तों। इस किताब को लेने के लिए राजदीप बुक डिपो पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। अगर जो विद्यार्थी पिछली वैकेंसी में जो है लैंग्वेज की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो वापस अपनी तैयारी में लग जाइए। और मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 और 2025 लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी के लिए एक गोल्डन पीरियड माना जा रहा है। हर स्टेट के अंदर नई नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैंने हर एक जो आपके मन में जो सवाल घूम रहा था, उन सभी सवालों को मैंने आपको जवाब दे दिया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। और जो है क्या कह सकते हैं कि लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।